नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी अपने परिवार और बच्चों के साथ ठेकेदार के घर पर धरना देने आए सब कॉन्ट्रैक्टरों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार सुंदर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा कोंता पटरानी मोटर मार्ग का ठेका लिया गया था, जिसमें उनको सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य दिया गया था। लेकिन काम पूरा हो जाने के बावजूद भी 8 महीने से सभी सब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सुंदर अधिकारी के घर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि लगभग करोड़ों रुपए ठेकेदार द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर को देना है और अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब वे अपना परिवार चलाने में भी असमर्थ हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ वे ठेकेदार के हल्द्वानी स्थित आवास पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग एक ठेकेदार का 70 से 80 लाख रुपया ठेकेदार द्वारा देना है। कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनका बकाया है। वहीं एसडीएम की यहाँ भी शिकायत की गई, जिसमें एसडीएम का कहना है कि संबंधित मामले में विभागीय अधिकारियों और श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदर्शन करने आए सब कॉन्ट्रैक्टरों ने बताया कि ठेकेदार सुंदर अधिकारी लोहाघाट विधायक के बेटे हैं, इसलिए वे उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हें ठेकेदार सुंदर अधिकारी लोहाघाट के हैं, सिमलखेत के रहने वाले। उनसे हम लोगों ने श्योड़ा कोंता हरिस्ताल पटरानी एक रोड है हैड़ा खान के पास एक रोड है, श्योड़ा कोंता पटरानी, उस रोड का नाम है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वो रोड बनी है, वो है। उसमें हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर में काम लिया था। हम लोगों ने काम लेने के बाद उनके द्वारा हमारी दीवालों का और सोलिंग का जो मेरा पैसा है करीबन 78 से 80 या 85 लाख रुपए तक मेरा पैसा है। उनके वहाँ 7-8 महीने से हम लोग चक्कर लगा के थक गए हैं। उनके यहाँ के ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि विभाग वाले कहते हैं कि ठेकेदार आ रहा है। उसके बाद हम फिर वहाँ बैठते हैं, दिन भर बैठने के बाद ठेकेदार वहाँ नहीं आता है। सर प्रशासन से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इन बच्चों की हम पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सुंदर अधिकारी है, उनके पिताजी का नाम खुशाल सिंह अधिकारी है, वो कांग्रेस पार्टी से विधायक है। इसी कारण और वो हमसे कह रहे हैं कि जो करना है कर लो। आज हम मजबूरन मैं अपने बच्चों को लेके और अपनी माताजी को लेके उनके निवास देवलचौड़ उनके निवास के घर के बाहर बैठने जा रहा हूँ। मेरा नाम गौरव सिंहवाल। सर मैं त्रिभुवन जमियाल देवीदुरा से। हमने श्योड़ा कोंता हरिस्ताल रोड में कार्य किया था। 6 महीने से हमें कहा जा रहा है कि आज आप हिसाब के लिए लोहाघाट आ जाइए। लोहाघाट हल्द्वानी आते हैं, वो कहते हैं हल्द्वानी आते हैं तो वो कहते हैं हम देहरादून हैं। तो हमें प्रताड़ित होकर सर वहाँ पे 2 दिन हम लोग धरने में रोड में बैठे। ऑफिस से भी ये पीएमजीएसवाई ऑफिस से भी कोई हल नहीं निकला। मजबूरन हम लोग वहाँ पे बैठे। आज हमें ये स्थिति आ गई है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह करें। आज हमने मशीन वालों का, ट्रैक्टर वालों का, लेबरों का भुगतान देना है। वो जो ठेकेदार वो है वहाँ पे सुंदर अधिकारी जो ठेकेदार है वो विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बेटे हैं। कितने स्तर ठेकेदार होंगे? सर ये गौरव भाई है, 70-80 लाख रुपए इसने लेनी है और मैंने स्वयं 60-70 लाख रुपए मैंने उनसे लेनी है। आज हम सर वहाँ पे हम लोगों ने 4-5 लोगों ने काम लिया था। हम तो ये चाहते सर, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ मैं। हम लोग मजबूरन आज 2 दिन धरने के बाद वहाँ से निर्णय कुछ नहीं निकल पाया। तो आज उनके घर के बाहर हम लोग, जो उनका ठेकेदार का आवास यहाँ पे डीजे बच्ची नगर में है, तो मजबूरन आज हम पूरे बच्चे परिवार को लेके वहाँ पे त्रिभुवन जमियाल बता ही दिया। उन लोगों ने हमारे पैसे नहीं दे रखे इतने टाइम से। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए, कितने बार रो चुके हैं घर पे, और मुझे तो कभी डर भी लगता है कि कभी कुछ कर ना दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपना पूरा जेवर गिरवी रख के भी उन लोग के काम पूरा करने में हेल्प की है। लेबरों को पैसे दे रखे, मेरा पूरा जेवर गिरवी रखा हुआ है बैंक में, और उसके बावजूद भी उन लोग को मतलब 2 पैसे की शर्म नहीं है। कि मैं तो ये बोल रही कि अगर उनका पैसा हमारे पास है तो बताओ, हम देने को तैयार है। अगर हमारे हक का पैसा है तो हमें वापस क्यों नहीं लौटा रहे? हमारे बस वही हेल्प चाहिए हमें कि हमें शिकायत की गई कि पीएमजीएसवाई के जो ठेकेदार हैं जिनको काम अलॉट हुआ था, उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं उनको भी इसमें जांच करने के लिए हमने निर्देशित किया है।